फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला चौक। क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और नवरात्रि स्पेशल डिश। बहुत सारे लोग नवरात्रि में सारे दिन व्रत नहीं करते, पर कुछ खास दिन होते हैं जिसमें वो व्रत रखते हैं, या तो फिर वो नमक नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। तो उससे ही रिलेटेड मैं एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। फास्टिंग डेज बोरिंग स्नैक्स के साथ क्यों। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल एक व्रत वाले नमकीन। और क्योंकि आप व्रत में रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत तो नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मैं एक सुपर क्विक रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। जल्दी भी बनेगा और क्रिस्पी और मज़ेदार भी होगा। तो चलिए फिर बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो व्रत वाले नमकीन बनाने के लिए ये मैंने सबसे पहले कढ़ाई लिया है और अब कर लेंगे गैस के फ्लेम को ऑन। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं कढ़ाई को। ये देखिए कढ़ाई अब गर्म हो गया है, तो गैस के फ्लेम को कर देते हैं मीडियम पे सेट। और अब इसमें डाल देंगे ये मूंगफली। ये मैं 1 कप के लगभग मूंगफली ले रही हूँ। बिना किसी तेल, बिना किसी घी के आप मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर ले। आपको इस तरीके से इसे हल्के हल्के हाथों से चलाते रहना है और ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम आपका मीडियम या लो पे ही हो, तेज आंच पे ना हो, क्योंकि अगर आप तेज आंच पे करेंगे तो अगेन आपका मूंगफली जलने लग जाएगा, काला काला सा दिखने लग जाएगा। आप इसे इस तरीके से चलाते हुए भूनते रहें। जैसे ही मूंगफली भुनेगा छिलके जो है ना वो अलग होना शुरू हो जाएगा और हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लग जाएगी। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मूंगफली से अब छिलके अलग होने लग गए हैं और हल्का हल्का सा कलर भी चेंज होने लग गया है मूंगफली का। और खुशबू तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, बस मैं आपको बता सकती हूँ कि इससे हल्की हल्की सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो बस लगभग हमारा मूंगफली हो गया है। तो अब हम मूंगफली को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब कोई सा भी एक बर्तन ले ले और सारे मूंगफली को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले। निकाल लिया है। अब इसे रख देते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए। अब क्या करते हैं, एक साफ कपड़ा ले ले और इस कढ़ाई को इस तरीके से साफ कर ले। जब हम भूनते हैं ना तो किस ड्राई फ्रूट से या किसी भी चीज़ों से वो छिलके निकलते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो छिलका हम साफ कर ले अच्छी तरीके से। ये देखिए मैंने साफ कर लिया है, इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा। वापस करेंगे गैस के फ्लेम को ऑन और फ्लेम को सेट कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें डालेंगे हम ये बादाम। ये लगभग 150 ग्राम बादाम है। इसको भी इस तरीके से हमें ड्राई रोस्ट करना है। जैसे आप बादाम को भुनेंगे ना और ये भुन जाएगा तो इसमें से चटाक चटाक की आवाज़ भी आने लग जाएगी, तो आप समझ लेना कि आपका बादाम भुन गया है। इस प्रोसेस में आपको लगभग 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। बादाम को भुनने में थोड़ा कंपैरेटिवली मूंगफली के ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए लगभग 7 मिनट हो गया है मुझे बादाम को भूनते हुए, तो चटाक चटाक की इसमें से आवाज़ भी आने लग गई है। अब बस गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे भी निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये देखिए बादाम को निकाल लिया है, इसे भी साइड में रख देते हैं। बादाम को हमने रख दिया है। अब कढ़ाई को फिर से कर लेंगे साफ। अब गैस के फ्लेम को कर लेते हैं ऑन। गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है, फ्लेम को लो पे सेट कर दिया है। अब मैं ये मखाना ले रही हूँ। मखाना जिसको इंग्लिश में फॉक्सनट भी कहते हैं, ये 1 कप है और मैं अगर आपको वज़न से बताऊं तो ये लगभग 50 से 100 ग्राम होगा। अब इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है इस तरीके से चलाते हुए धीरे धीरे। मखाना भुनने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप इसे हल्के हाथों से चलाते रहें और जब आपको लगे कि आपका मखाना भुन गया है, ये हल्का ना कलर चेंज करता है, हल्का हल्का ब्राउनिश होने लग जाएगा और जब आप इसे हाथों से तोड़ेंगे ना तो बहुत ईजिली ये टूट जाएगा। हाथों से दबा के तोड़ने से ईजिली टूट जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों हाथ आपको यूज़ करना है, सिर्फ दबा के एक हाथ से देखना है। देखिए मैं जो ये व्रत वाले नमकीन आपको बता रही हूँ ना, ये सिर्फ खाने में टेस्टी, बनाने में आसान नहीं है, साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। आप वो तो देख ही रहे होंगे कि मैं क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ। ये सारी ही चीज़ें हमारी बॉडी को फिट रखने में हेल्प करती है हर तरीके से। आप अगर इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है।
ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा, जैसे मैं इसमें किशमिश यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप किशमिश यूज़ करते हैं तो उसे भूनिएगा नहीं। अगर आप काजू भी ऐड कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, उसे आप बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट मत कर दीजिएगा, उससे नमकीन आपका ख़राब हो जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर चीज़ को यूज़ करने का बस एक सिंपल सा टेक्निक होता है। रेस्ट आप कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और हाँ, चूँकि ये व्रत में है तो देख लीजिएगा वो व्रत में खाया जाता है या नहीं, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। जितनी भी चीज़ें जिस भी क्वांटिटी में मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप इन सब चीज़ों में से भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप बढ़ाना चाहते हैं वो आप बढ़ा सकते हैं। बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ क्वांटिटी आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा। ये देखिए मखाना हमारा ऑलमोस्ट भुन गया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। किसी मखाने पे आप देखो इस तरीके से हल्का ब्राउनिश कलर आना शुरू हो गया है, मतलब मखाना हमारा भुन गया है ऑलमोस्ट। पर मैं अभी इसे 1 मिनट के लिए और थोड़ा रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए 1 और मिनट हो गया है भूनते हुए और मखाना हमारा भुन गया है। तो आइए मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। जैसे ये एक मैंने मखाना ले लिया है, अब इसे मैं तोड़ती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये टूट जाता है आसानी से, इसका मतलब मखाना हमारा भुन गया है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये देखिए मैंने सेम जिसमें बादाम निकाला था ना, उसी में मैंने मखाना निकाल लिया है। अब इसे भी रख देते हैं साइड में। फिर से करेंगे कढ़ाई को साफ, क्योंकि मेरा मखाना बिल्कुल साफ था इसीलिए इसमें बिल्कुल भी नहीं आया है। लेकिन कई बार मखाने जो आप मार्केट से खरीदते हो ना, उसमें थोड़ी गंदगी होती है, तो जब भी आप उसे ड्राई रोस्ट करेंगे मेक श्योर करिए कढ़ाई को उसके बाद आप अच्छे से साफ करिए। फ्लेम को करेंगे फिर से ऑन, गैस के फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम पे सेट। और अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे ये सूखा नारियल। ये भी मैंने हाफ कप के लगभग लिया है। इसे इस तरीके से चलाते हुए भुने। अच्छा, सूखा नारियल को भूनने में आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, ये इसमें मुश्किल से आपको 1 से 2 मिनट लगेगा। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भुनना है। इसका इंतज़ार मत करिएगा कि अच्छा ये थोड़ा ब्राउनिश हो जाए या ऐसा कुछ भी। अगर आपके सारे नारियल ब्राउनिश हो गए ना तो बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये हार्डली आपको 1 से 2 मिनट ही ड्राई रोस्ट करना है। सूखा नारियल जैसे कई लोग गोले के नाम से जानते होंगे, गोला बोलते हैं इसे। बेसिकली ये पूजा में बहुत यूज़ होता है, तो ये बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा और काटने में भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। देख के डरिएगा नहीं कि इसे काटे कैसे, आराम से नाइफ से काटिए बीच से और किसी भी शेप और साइज़ का काट लीजिए अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बस 1 मिनट हो गया है तो गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और अब इसे हम निकाल लेंगे। बर्तन में ही मैंने इसे भी निकाल लिया है, तो अब इसे रखते हैं साइड में। कढ़ाई को साफ कर लेते हैं। ये जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था वो मूंगफली ले लिया है, साथ ही एक कपड़ा ले ले, कोई सा भी कपड़ा, और इसमें डाल दे ये रोस्टेड मूंगफली। अब इसे हमें हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करना है। इससे क्या होगा, जो मूंगफली के छिलके हैं जो निकल रहे थे ना, वो पूरी तरीके से निकल जाएंगे आपके। आराम से करें। ये देखिए इससे ऐसे करके छिलके निकाल लिए हैं। ये देखिए सारे छिलके अलग हो गए हैं ना, जिससे अलग होने वाले थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ले लेंगे वही बर्तन, ले लेंगे कुछ भी चालने के लिए, निकाल लेते हैं हम मूंगफली। ये देखिए निकाल लिया है। तो अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे झाड़ेंगे, इससे जो गंदगी है ना वो निकल जाएगी। आप इसे किसी भी बर्तन में डाल के, प्लेट में डाल के फटक भी सकते हैं। अगर किसी को फटकने में सुविधा लगती है तो ऐसा भी कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो छिलका नहीं हटाने का मन है तो नहीं भी हटा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके छिलके अलग कर लिए हैं, ये छिलके अलग हो गए हैं। तो अब ये सारे मूंगफली को मिक्स कर देंगे सेम उसी बर्तन में जिसमें मखाना और अदर ड्राई फ्रूट्स एडेड हैं। देखिए बिल्कुल छिलका नहीं है ना, वो निकल जाता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो अलग हो जाते हैं। तो अब इसे हटाते हैं, इसे रखते हैं। अब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स।
मिक्स हो गया है तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस में। अब फिर से वही कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को मैंने पहले ही साफ कर लिया था। गैस की फ्लेम को कर लेंगे ऑन। कढ़ाई हमारा गर्म ही है तो गैस की फ्लेम को कर लेंगे थोड़ा मीडियम पे सेट। इसमें डालेंगे अब हम घी। घी डाल दें। मैंने 2 स्पून घी डाला है इसमें। अब घी को मेल्ट होने दें। देखिए घी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर हम घी नहीं डालेंगे तो जो हमारे मसाले हैं वो हमारे ड्राई फ्रूट के साथ चिपकेंगे नहीं, इसलिए घी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। आप देख ही रहे हैं कि मैंने भी बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है, मैंने भी 2 ही स्पून डाला है। अब घी गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे ये काली मिर्च, ये सेंधा नमक। मैंने काली मिर्च 1.5 टीस्पून लिया है और सेंधा नमक लिया है 1 टीस्पून। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स कर दे घी में। मिक्स हो गया है तो गैस के फ्लेम को कर देंगे फटाफट बंद और इसमें ट्रांसफ़र करेंगे ये अपने सारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करें, कोट कर ले ताकि काली मिर्च, नमक, सारी चीज़ें इक्वली मिक्स हो जाएं। ये देखिए घी डाला है ना हमने तो ये चिपक रहे हैं, अदरवाइज ये चिपकते ही नहीं आपके। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा। अच्छा ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, पर जब मैं इसे नॉर्मली बनाती हूँ खाने के लिए तो इसमें मैं आमचूर पाउडर भी यूज़ करती हूँ। तो अगर आप अपने खाने के लिए बना रहे हैं, नॉर्मल डेज में बना रहे हैं, तो आप इसमें कुछ कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। उसमें से ही है एक आमचूर पाउडर, उससे थोड़ा टेस्ट और खट्टा मीठा सा अच्छा आ जाता है। पर जब भी आप व्रत के लिए बनाएं तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा मसाले नहीं होने चाहिए। कितना क्रिस्पी है ये तो आपको आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा कि कितना क्रिस्पी क्रिस्पी सा है। बस ये मसाले कोट हो गए हैं तो चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं सर्व करने के बाद। ये देखिए रेडी है व्रत वाले नमकीन। ये मैंने सेंधा नमक में बनाया है। अगर आप नमक खाते हैं तो सेंधा नमक यूज़ करिएगा, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप नमक को स्किप कर दीजिएगा। नमक के बिना भी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और हेल्दी तो उतना ही होगा। तो सिंपल, टेस्टी और फास्टिंग के लिए बेस्ट है ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।